बहुत ही अच्छा है। वो सबसे बहुत प्यार से पेश आती है। उन्हें घर में कामकाज करना बहुत पसंद है। वो बहुत अच्छा खाना पकाती है। वो हर रोज नए नए डिशेस बनाकर हमें खिलाती है, केक हो या कुकीज। उनके खाने का तो जवाब नहीं। मेरी मम्मी दुनिया की सबसे अच्छी मम्मी है। थैंक यू। शाबाश, बहुत अच्छा ऐसे लिखा है तुमने। अब तुम्हारी बारी है केनिची। मेरी माँ एक रुको केनिची, सबके सामने अपनी माँ का जिक्र करो तो उन्हें आदर से मम्मी बुलाओ। ठीक है सर। मेरी मम्मी एक बहुत अच्छी इंसान है। वो बहुत अच्छा खाना पकाती है, पर वो कुछ गड़बड़ियाँ भी करती है। कुछ दिन पहले वो टीवी देखने में इतना खो गई कि सारा खाना जल गया। कभी वो चीजें गिराती हैं, तो कभी वो खुद ही गिर जाती हैं। पर इन सब चीजों के बावजूद मुझे मेरी मम्मी बहुत अच्छी लगती है। आई लव यू मम्मी। ऐसा लगता है कि तुम अपनी मम्मी के साथ काफी मजेदार जिंदगी जी रहे हो। अब किसकी बारी? आज का वक्त खत्म हो गया, तो कल हम सब अमारा का ऐसे सुनेंगे। बाय बच्चों। बाय। मेरी बारी है। मुश्किल में पड़ गया। तुम्हें लगता है कि हमारा का ऐसे हम दोनों से बेहतर होगा? वो तो कल सुनने पर ही पता चलेगा कि कैसा है। ओ हमारा, तुम आज इतने उदास क्यों हो? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। कल के ऐसे के बारे में क्या सोचा है? अच्छा, अब मैं चलता हूँ। हाँ, अजीब से पेश आ रहा था ना। हाँ, पता नहीं उसे क्या हो गया। अपनी मम्मी के बारे में लिखना उतना आसान नहीं होता। वैसे भी हमारा को अपनी मम्मी से मिले काफी साल हो चुके हैं। शायद इसीलिए वो दुखी हो गया होगा, है ना? मैं जाकर देखता हूँ कि वो कैसा है। ठीक है। डिंग 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 डिंग। हमारा कल ऐसे का कंपटीशन है और अभी तक तुमने उस पर कुछ नहीं लिखा है। तुम्हें शर्म नहीं आती क्या? उस बारे में मुझे तंग मत करो, समझे चपड़गंजू? चिरकुट, मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही है। चुप करो, मुझे सोने दे। अगर कल मैंने स्कूल में माँ के ऊपर ऐसे पढ़ा तो मैं रोने लग जाऊंगा, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। फिर सब लोग मुझ पर हंसेंगे और मुझे बेहद कमजोर समझेंगे। इसलिए मैं कल स्कूल ही नहीं जाऊंगा। बेचारा हमारा। अच्छा, तो ये बात है। अमारा अपनी माँ से बेहद प्यार करता है, लेकिन जताना नहीं चाहता। कुछ तो करना ही पड़ेगा। मम्मा, अब कैसी है मम्मा? बेटा, मम्मा, मुझे आपकी बहुत याद आ रही थी। ठीक है, तुम जाओ, मैं तुमसे स्कूल में आकर मिलता हूँ केनिची। हथौड़ी कुछ गड़बड़ मत करना। हाँ, तुम फिक्र मत करो। डिंग 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 डिंग। तुम और यहाँ? मैं अमारा के बारे में तुमसे कुछ खास बात करना चाहता हूँ कियो। अच्छा, तो जल्दी अंदर आओ। अगर ऐसा हुआ तो मैं तुम्हारा गुलाम बन जाऊंगा। तो फिर हम काम शुरू करते हैं। तो ठीक है, चलो। टिडिंग टिडिंग टिडिंग। निंजा टेक्निक, उठ जाओ। डिंग 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 डिंग। निंजा टेक्निक, खाना खाओ। निंजा टेक्निक, अब चलना शुरू करो। डिंग 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 डिंग। ओए, छोड़ दो मुझे, आज मैं छुट्टी पर हूँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। ऑल द बेस्ट हमारा। मैं तुम्हारा ऐसे सुनने के लिए बेताब हूँ। थैंक्स अ लॉट। आज सबसे पहले अमारा हमें ऐसे सुनाने वाला है, तो फिर शुरू हो जाओ अमारा। डिंग डिंग। अब मैंने कैसे बताऊं कि मैंने कोई ऐसे वैसे नहीं लिखा है। ऑल द बेस्ट हमारा। ऐसे पढ़ना शुरू करो हमारा। किताब अपने हाथ में पकड़ो। डिंग डिंग डिंग। थोड़ा जोर से पढ़ो ना अमारा। निंजा टेक्निक, आवाज बदलो। मुझे अपना घर और अपनी माँ को छोड़े सालों बीत गए। तब से मैं इस शहर में अकेला रहता हूँ। मैं उनसे झगड़ कर नहीं आया, उन्होंने मुझे भेज दिया क्योंकि वो चाहती थी कि मैं एक दिलेर और कामयाब इंसान बनूं। वो बाहर से जितनी सख्त है, अंदर से उतनी ही नर्म दिल है। जब उन्हें मेरी याद सताती है तो मुझसे फोन पर बात कर लेती है, वरना खत लिखती है। उन्हें हमेशा मेरी फिक्र रहती है। वो हमेशा सिर्फ मेरे बारे में ही सोचती रहती है। मम्मा, आपने मेरे लिए जो भी किया उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार
इंसान हूँ। मैं वादा करता हूँ कि एक दिन मैं एक कामयाब इंसान बनूंगा और आपकी उम्मीदों पर खरा उतरूंगा। डिंग 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 डिंग। बहुत अच्छे, तुम्हारी माँ वाकई महान है। मैं ऐसी माँ की कद्र करता हूँ जिसने तुम्हारी भलाई के लिए तुम्हें शहर भेज दिया। आज की इस कंपटीशन का विजेता है अमारा। क्या बात है? तुम्हें नहीं लगता तुमने कुछ ज्यादा ही कर दिया? तुम्हें सच में ऐसा लगता है? हाँ, सब तुम्हारी मेहरबानी है। क्या बताओ, ये ऐसे लिखना तो मेरे बाएं हाथ का खेल था। देखो तो वो कैसे इतरा रहा है। वो अपनी हरकतों से कभी बाज नहीं आएगा। हथौड़ी, ये तुम्हारे लिए। अरे क्या है ये? अच्छा, मेरी मदद करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ओह, तो अमारा को पता चल गया कि मैंने उसकी मदद की थी। अंत भला तो सब भला। वाओ, कितनी खूबसूरत ड्रेसेस हैं। मैं आ गया। सुनो कहने जी, बताओ मुझ पर कौन सी ड्रेस सूट करेगी? जो ड्रेस पसंद हो पहन लीजिए, पर पहले कुछ खाने को दे दीजिए। जरा बताओ उनमें से कौन सी ड्रेस अच्छी है? मुझे माफ कर दीजिए मम्मी, मुझे लेडीज ड्रेस के बारे में कुछ भी नहीं पता। ये वाली ज्यादा अच्छी है। हाँ हाँ, बताओ कौन सी? देखो कितनी कूल कार है। और सेब भी कितने टेस्टी है। हेलो गाइस, कैसे हो तुम लोग? हेलो सोनम। वेलकम सोनम। तुम आज रात को ही लौट जाओगी? मैं तो बस ये देखने आई थी कि तुम लोगों के क्या हाल चाल है। अच्छा है, अच्छा है। आंटी, ये कुकीज आपने खुद बनाए हैं? हाँ सोनम। ओह, इलायची का फ्लेवर। वाओ, कितनी अच्छी। थैंक यू सोनम, आराम से खाओ, बिल्कुल शर्माना नहीं। थैंक यू वेरी मच आंटी। हाँ? अरे वाह, ये ड्रेस तो बहुत सुंदर है। ओह, तो तुम्हें भी वो ड्रेस अच्छी लगी? हाँ। अच्छा, जरा बताओ ये वाली मुझ पर अजीब लगेगी क्या? नहीं आंटी, लेकिन आपका रंग गोरा है, इसलिए इस ड्रेस के बजाय आप पर गुलाबी ड्रेस ज्यादा अच्छी लगेगी। ओह, सारी औरतें एक जैसी ही होती हैं। हाँ, तुम सही कह रहे हो। तुम्हें पता है ना, हमारे घर में सारे लड़के हैं, इसलिए मुझे एक लड़की की कमी हमेशा महसूस होती है। मैं समझ सकती हूँ आंटी, शिशी मानो भी मेल डॉग है। बॉस, हमारे घर में कोई भी लड़की नहीं है, इसलिए प्लीज फीमेल ओए गुच्चू, ये सब सोचने के बजाय कोई ऐसा तरीका सोचो जिससे सोनम के नीचे के घर ज्यादा दिन रुक जाए। क्या मतलब है आपका? हथौड़ी को नहीं पता लड़कियों के साथ कैसे रहा जाता है, और अगर सोनम बहुत ज्यादा दिन रही तो हथौड़ी परेशान हो जाएगा और अपनी ट्रेनिंग नहीं कर पाएगा। अच्छा बेटा सोनम, अपना ख्याल रखना। हाँ हाँ, आपने जो भी किया उसके लिए थैंक्स। मेरी तरफ से सबको बाय बोल दीजिए। ठीक है, दोबारा जरूर आना। बाय बाय सोनम। सोनम को रोको, सोनम को जाने से रोको, सोनम को रोको। सोनम रुक जाओ। सोनम, अगर तुम्हें जाने की जल्दी नहीं है तो तुम हमारे साथ कुछ दिन और क्यों नहीं रुक जाती? तुम तो मेरी बेटी जैसी हो ना। हाँ हाँ, क्यों नहीं आंटी, सच कहूँ तो मुझे भी ऐसा ही लगता है। असल में तो मैं हथौड़ी के साथ रहना चाहती हूँ। ओह, कितनी अच्छी बात है। मेरी निंजा रोकने की टेक्निक काम आ गई। हाँ, तुमने सही कहा। तुम आ गए हथौड़ी। हाँ? सोनम, तुम अभी तक यही हो? हाँ, मैंने अपने जाने का इरादा बदल लिया है और मैं यहाँ कुछ दिन और रहूंगी। हमारा घर रेस्टोरेंट तो है नहीं। हे, खाना अभी तक तैयार नहीं हुआ। हो गया, ये लीजिए। ये क्या है? हम सिर्फ सलाद खाएंगे। हाँ हाँ, कभी कभी हमें सलाद भी खाना चाहिए। सलाद सेहत के लिए अच्छा होता है, इसे हमें रोज खाना चाहिए, क्यों, समझे? अब हम फिर कभी नहीं मिलेंगे। घर एकदम बदल गया है, औरतों वाली चीजें हो रही हैं। डिंग डिंग, लगता है सोनम की मम्मी के साथ अच्छी जम गई है। सही कहा आपने। ये तो बस शुरुआत है बेटा, आगे आगे देखो सोनम कैसे हथौड़ी की बैंड बजाती है। 50, 51, 52। हथौड़ी, क्या कर रहे हो? I'm sorry सोनम, सॉरी। सोनम, इसे साफ मत करो, मैं कर सकता हूँ। परेशान मत हो हथौड़ी। नहीं, मेरी बात समझो। मैं मर जावा गुड़ खा के, तुम कितने स्वीट हो। नहीं, तुम मुझे गलत समझ रही हो सोनम। तुम कितने प्यारे हो। ऐसा मत करो, संभालो अपने आप को। बहुत बढ़िया सोनम, इसी तरह उस हथौड़ी को परेशान करती रहो। चलो कियो। अरे वो तो
अच्छा, तो चालबाज अमारा ने निंजा रोकने की टेक्निक से सोनम को यहाँ ज्यादा देर के लिए रोक दिया है। इस मौके का फायदा उठाकर मैं केनिची को भी मजा चखाता हूँ। ये कमरा तो सच में लड़की का कमरा लगता है। तुम्हें भी ऐसा लगता है ना? जब से वो सोनम हमारे घर में आई है यहाँ सब कुछ बदल गया है और मुझे अजीब लगने लगा है। जरा सोचो, अगर कुछ समय तक ऐसा होता रहा तो तुम सब बहुत जल्दी घर के बाहर नजर आओगे। क्या? मेरी मानो तुम्हारी मम्मी तुमसे ज्यादा लड़कियों को पसंद ये करती क्या है। कह रहे हो? सही तो कह रहा हूँ। अब तुम ही सोचो, जब से सोनम तुम्हारे घर पे आई है मम्मी खुश रहने लगी है कि नहीं? तुम्हारा कहना बिल्कुल सही है। मुझे भी ऐसा ही लगता है। हाँ तो फिर सुनो। आज खाने में बढ़िया डिश बनाएंगे, ठीक है? हम आ गए। आप आ गए मम्मी। अरे ये क्या हाल बना रखा है? सबको अचानक क्या हो गया? खुद को लड़की बना लिया है। मम्मी को लड़कियाँ पसंद है ना? मैं हूँ मिस शिंजो। और मैं हूँ कुमारी शिशुमानी। ये सब क्या है? बंद करो अपनी बकवास। बेवकूफ, पागल बना दिया। देख लूंगा, अमारा के बच्चे को ऐसा मजा चखाऊंगा कि जिंदगी भर याद रखेगा। डिंग। मजा आ गया, सबको एक पल में लड़की बना दिया। निंग निंग निंग। अब अमारा को लड़की बनने में मदद करता हूँ, जिससे वो लड़की होने के मजे उठा सके। डिंग डिंग। तुम इस ड्रेस में बहुत सुंदर लग रहे हो। अब मैं तुम्हें गिफ्ट देता हूँ जो खास तुम्हारे लिए है। अरे ये हमारा को क्या हो गया है? नहीं कुछ नहीं, वो असल में मतलब कुछ नहीं। ये क्या हो रहा है? मैं क्या बोले जा रहा हूँ? ये सब कैसे हो रहा है मुझे पता नहीं, लेकिन मैं क्यूट लग रहा हूँ ना? क्यूट तो लड़कियाँ लगती है, लड़के नहीं। समझ गए ना, लड़कों को हमेशा लड़कों की तरह रहना चाहिए। डिंग डिंग।